हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक के ये एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन मोबाइल फेज फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, आर्गन। इनमें से कौन सा है मोस्ट कॉमन मोबाइल फेज फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी? तो ये होता है आर्गन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेसेंस इज फेवर्ड बाय मॉलिक्यूल्स हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, लॉन्ग चेन कंपाउंड, शॉर्ट चेन कंपाउंड। फ्लोरेसेंस इज फेवर्ड बाय मॉलिक्यूल्स हैविंग, तो फ्लोरेसेंस इज फेवर्ड बाय मॉलिक्यूल्स हैविंग रिजिडिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the reversed phase TLC, plates are produced by impregnating silica plates with water, chloroform, ether or liquid paraffin. In the reversed phase thin layer chromatography, plates are produced by impregnating silica plates with, तो ये होता है क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग विद गैस क्रोमेटोग्राफी? थर्मली स्टेबल, वोलेटाइल विदाउट डिकम्पोजिशन, non-volatile substances, non-volatile acids. Type of sample required for analyzing with gas chromatography, तो ये होता है volatile without decomposition. Option B will be your correct answer. Type of sample required for analyzing with gas chromatography is volatile without decomposition. Next question, minimum structure required to have fluorescence is conjugated double bond, aromatic ring, substituted aromatic ring, none of these. मिनिमम स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू हैव फ्लोरेसेंस, तो ये होता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड टू हैव फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज एक्टिवेटेड मैग्नीशिया, एक्टिवेटेड चारकोल, फुलर्स अर्थ, सिलिका जेल। कौन से एडजॉर्बेंट का यूज करते हैं इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी? तो ये होता है सिलिका जेल। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिलिका जेल इज यूज्ड एज एन एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएफ वैल्यू इन पेपर क्रोमेटोग्राफी आर यूजुअली बिलो 1, अबव 2, 5, अबव 5। कितना होता है आरएफ वैल्यू इन पेपर क्रोमेटोग्राफी? तो ये होता है बिलो 1। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल डिटेक्टर्स आर कॉमनली यूज्ड डिटेक्टर इन डैश इंस्ट्रूमेंट्स? NMR, MARS, IR, UV। कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं थर्मल डिटेक्टर्स का? तो इन्हें यूज करते हैं इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। थर्मल डिटेक्टर्स आर कॉमनली यूज डिटेक्टर इन IR इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग मेटाबोलाइट स्टडी कैन बी बेस्ट डन बाय UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS। ये GCMS होता है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ड्रग मेटाबोलाइट स्टडी कैन बी बेस्ट डन बाय, तो ये होता है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ड्रग मेटाबोलाइट स्टडी कैन बी बेस्ट डन बाय गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल फिल्म इन द रेडियोग्राफी इज इन द फॉर्म ऑफ डैश? Positive, negative, neutral, both A and B. The final film in the radiography is in the form of, तो ये होती है नेगेटिव। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। The final film in the radiography is in the form of negative. Next question, energy that passes from one location to another and can have many manifestations refers to radiation, ionizing, radon, non-ionizing। तो क्या बोलते हैं एनर्जी दैट पासेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड कैन हैव मेनी मैनिफेस्टेशंस? तो इसे बोलते हैं रेडिएशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अचीव 3000 डिग्री सेल्सियस इन फ्लेम फोटोमेट्री द फ्लूइल यूज शुड बी प्रोपेन एयर, प्रोपेन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एयर, एसिटिलीन ऑक्सीजन। कौन से फ्यूल का यूज करते हैं टू अचीव 3000 डिग्री सेल्सियस इन फ्लेम फोटोमेट्री? तो इसमें यूज करते हैं एसिटिलीन ऑक्सीजन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो कॉल्ड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड्स क्रोमेटोग्राफी। तो क्या होता है साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी?
तो इसे बोलते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो कॉल्ड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, dates of formation of an ancient object can be studied by X-ray spectroscopy, IR spectroscopy, HPLC, mass spectroscopy। इनमें से किसका यूज करते हैं टू स्टडी डेट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एंशियंट ऑब्जेक्ट? तो इसके लिए यूज करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। डेट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एंशियंट ऑब्जेक्ट कैन बी स्टडीड बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used as a carrier gas in gas chromatography? Helium, oxygen, xenon, krypton। इनमें से किसका यूज करते हैं एज ए कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी? तो ये होता है हेलियम। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हेलियम इज यूज्ड एज ए कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most energetic radiation? एक्सरेज, माइक्रोवेव, कॉस्मिक रे, रेडियो वेव। इनमें से कौन से होते हैं मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन? तो ये होता है कॉस्मिक रेज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच प्रोसेस इज नॉट सॉलिसिटेड? डिसॉल्वेशन, एडजॉर्प्शन, एटोमिजेशन, वेपोराइजेशन। इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच प्रोसेस इज नॉट सॉलिसिटेड? तो ये होता है एडजॉर्प्शन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। In atomic absorption spectroscopy, adsorption is not solicited. Next question, which of the following would not give rotational spectrum? Hydrochloric acid, methane, carbon monoxide, none of these. Which of the following would not give rotational spectrum? इनमें से कौन rotational spectrum नहीं देगा? तो ये होता है मीथेन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मीथेन would not give rotational spectrum. Next question, chemical shift values in carbon 13 NMR is 0 to 600 ppm, 0 to 30 ppm, 0 to 3 ppm, none of these. Chemical shift values in carbon 13 nuclear magnetic resonance, तो ये होती है 0 to 600 parts per million। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Chemical shift values in carbon 13 nuclear magnetic resonance is 0 to 600 ppm. Next question, indicator electrode commonly used in potentiometer is calomel electrode, platinum electrode, glass electrode, copper electrode। कौन सा होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड विच इज कॉमनली यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर? तो ये होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं इन पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फामिथोक्साजोल कैन बी एसिड बाय एम्पेरोमेट्री, बाय एम्पेरोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, ऑल ऑफ दिस। किसका यूज करते हैं टू एसेस सल्फामिथोक्साजोल? तो सल्फामिथोक्साजोल कैन बी एसिड बाय पोटेंशियोमेट्री। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिटी ऑफ केमिकल कैन बी चेक्ड बाय मेल्टिंग पॉइंट, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एचपीएलसी, ऑल ऑफ दिस। किसका यूज करते हैं टू चेक द प्यूरिटी ऑफ केमिकल? तो केमिकल की प्यूरिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशनल मेटल्स कैन बी एनालाइज्ड बाय एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसका यूज करते हैं टू एनालाइज ट्रांजिशनल मेटल्स? तो इसके लिए यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ट्रांजिशनल मेटल्स कैन बी एनालाइज्ड बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रोमन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज करेक्ट? स्टोक्स लाइन्स आर मोर इंटेंस देन एंटी स्टोक्स लाइन। बोथ स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन्स हैव इक्वल इंटेंसिटी। स्टोक्स लाइन्स आर लेस इंटेंस देन एंटी स्टोक्स लाइन्स, नन ऑफ दीज। इन रोमन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट? तो इन रोमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टोक्स लाइन्स आर मोर इंटेंस देन एंटी स्टोक्स लाइन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्टोक्स लाइन्स आर मोर इंटेंस देन एंटी स्टोक्स लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कैन बी एनालाइज्ड बाय न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसका यूज करते हैं टू एनालाइज पैरामैग्नेटिक मटेरियल? पैरामैग्नेटिक मटेरियल कैन बी एनालाइज्ड बाय, तो ये होता है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कैन बी एनालाइज्ड बाय
इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वेव्स आर डिस्क्राइब्ड बाय वेवलेंथ, वेव, फ्रीक्वेंसी, ऑल। इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वेव्स आर डिस्क्राइब्ड बाय, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वेव्स आर डिस्क्राइब्ड बाय फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, flame photometry is a type of atomic emission spectroscopy, atomic fluorescence spectroscopy, atomic absorption spectroscopy, none of these। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के कौन से टाइप में आता है फ्लेम फोटोमेट्री? तो फ्लेम फोटोमेट्री इज ए टाइप ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा सिग्निफाई फॉर ए सब्स्टिट्यूएंट? It is hydrophobic, it is neutral, it is electron donating, it is electron withdrawing। A negative value of sigma signify for a substituent। तो negative value of sigma signify for a substituent, it is electron donating। Option C will be your correct answer। Next question, change in bond angle in molecule is called stretching, bending, symmetrical stretching, none of these। क्या होता है change in bond angle in molecule? तो इसे बोलते हैं बेंडिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बेंडिंग होता है चेंज इन बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट आयोनाइजेशन ऑफ द एनालाइट इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वन कैन यूज आयोनाइजेशन बफर, पीएच बफर, इलेक्ट्रिक बफर, ऑल ऑफ दीज। तो किसे यूज करते हैं टू प्रिवेंट आयोनाइजेशन ऑफ द एनालाइट इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो इसमें यूज करते हैं पीएच बफर का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। To prevent ionization of the analyte in atomic spectroscopy, one can use pH buffer। Next question, flame ionization detector is the most common detector for gas chromatography, thin layer chromatography, high pressure liquid chromatography, liquid chromatography। Flame ionization detector is the most common detector for, तो किसमें यूज करते हैं फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर का? तो इट इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्ट ए लैम्बडा मैक्स टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। शिफ्ट ए लैम्बडा मैक्स टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो क्या बोलते हैं इसे? तो ये होती है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शिफ्ट ए लैम्बडा मैक्स टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1 to 200 नैनोमीटर, 200 to 800 नैनोमीटर, 2.5 to 16 माइक्रोमीटर, 400 to 800 नैनोमीटर। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, तो ये होता है 200 to 800 नैनोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 to 800 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय कैलोरीमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, एम्पेरोमेट्री। इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो इनमें से किसका यूज करते हैं टू डिटरमाइन इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस? तो इसमें यूज करते हैं एम्पेरोमेट्री का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय एम्पेरोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा डॉपलर इफेक्ट इज ड्यू टू लाइन वेवलेंथ, लाइन इंटेंसिटी, लाइन विड्थ, नन ऑफ दीज। इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा डॉपलर इफेक्ट इज ड्यू टू, तो डॉपलर इफेक्ट होता है ड्यू टू लाइन इंटेंसिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा डॉपलर इफेक्ट इज ड्यू टू लाइन इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आर मेड फ्रॉम ग्लास, प्लास्टिक, रबर, KBR। इनमें से किससे बने हुए होते हैं कॉमनली यूज्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आर मेड फ्रॉम ग्लास। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, इनर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स। द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी,
तो ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व्ड इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, absorption of radiation can be measured by using spectrophotometry, polarimeter, flame photometry, voltammetry. Absorption of radiation can be measured by using, तो इनमें से किसका यूज करते हैं टू मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन? तो इसके लिए यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the band of the colored components of a light beam is called its range, accommodation, form, spectrum. तो क्या बोलते हैं बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट बीम? तो इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ऑप्शन डी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता है बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट रिस्पॉन्डिंग IR डिटेक्टर इज थर्मोकपल, गोले पॉलीन्यूमेटिक डिटेक्टर, पॉली इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, नन ऑफ दीज। फास्ट रिस्पॉन्डिंग इंफ्रारेड डिटेक्टर इज, तो ये होता है पॉली इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पॉली इलेक्ट्रिक डिटेक्टर होता है फास्ट रिस्पॉन्डिंग IR डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स कॉज चेंजेस इन वाइब्रेशन एनर्जी, स्पिन रिवर्सल ऑफ न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स कॉज चेंजेस इन, तो किसमें चेंजेस होते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स? तो इट कॉजेज चेंजेस इन वाइब्रेशनल एनर्जी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स कॉजेज चेंजेस इन वाइब्रेशनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ इज, तो ये होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मॉलिक्यूल द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर IR एब्जॉर्प्शन इज आयोनिक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, एनी कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनमें से कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन? तो ये होता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Conjugated double bond is responsible for IR absorption. Next question, the principle involved in the separation of components in column chromatography is dash at the solid liquid interface. Adsorption, partition, size exclusion, differentiation. तो कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है इन द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी? तो ये होता है एडजॉर्प्शन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Separation of components in column chromatography is adsorption at the solid liquid interface. ये होता है principle of column chromatography. Next question. In UV spectroscopy, the sample cells are made up of metal, polystyrene, stainless steel, quartz. In UV spectroscopy, the sample cells are made up of, तो किससे बनी हुई होती है sample cells in UV spectroscopy? तो सैंपल सेल्स आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज सुटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन, एसे, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, ऑल ऑफ दीज। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज सुटेबल फॉर, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री सुटेबल होती है फॉर एसे। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास स्पेक्ट्रोमीटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ resolution, ionization, separation, all of these. Mass spectrometer are classified on the basis of, तो mass spectrometer are classified on the basis of resolution, ionization and separation. Option D हो जाएगा आपका correct answer, all of these. Next question, mass spectrometer requires high temperature, high cooling, high vacuum, high pressure. किसकी रिक्वायरमेंट होती है मास स्पेक्ट्रोमीटर में? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर रिक्वायर्स हाई वैक्यूम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज्ड सोर्स ऑफ लाइट इन ए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, मर्क्यूरी आर्क, टंगस्टन लैम्प, ड्यूटेरियम लैम्प। सोर्स ऑफ लाइट इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सोर्स ऑफ लाइट होता है ड्यूटेरियम लैम्प। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Commonly used source of light in UV spectrophotometer is deuterium lamp. Next question.
Most common radiation source for fluorimeter is tungsten lamp, deuterium lamp, holmium lamp, xenon lamp. Most common radiation source for fluorimeter is, तो ये होता है xenon lamp. Option D will be your correct answer. Most common radiation source for fluorimeter is xenon lamp. ठीक है? Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.